हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं द पोजीशन ऑफ माइकल किंग मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। इस मूवी को 2014 में रिलीज किया गया था और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.7। ये एक रशियन मूवी है जिसे सबसे पहले रशिया में रिलीज किया गया था। द पोजीशन ऑफ माइकल किंग एक फाउंड फुटेज टाइप की मूवी है जो इसे बाकी सारी पोजीशन मूवी से थोड़ा अलग दिखाती है। ये मूवी धीरे धीरे बिल्ड होती है ताकि ऑडियंस से कनेक्ट कर सके। तो हम स्टार्ट करते हैं मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत होती है डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर माइकल किंग से, जो भगवान या शैतान ऐसी किसी भी चीज पे विश्वास नहीं रखते थे, और उसकी बीवी सैमंथा भगवान पे विश्वास करती थी। सैमंथा काफी सालों से बेवर्ली, जो कि एक स्पिरिचुअल मीडियम है, उसके पास जाया करती थी। माइकल अपनी वाइफ के साथ यूरोप घूमना चाहते थे, पर सैमंथा की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। सैमंथा एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, इसलिए बेवर्ली ने उसे सलाह दी कि वो अमेरिका में ही रहे। सैमंथा की मौत के बाद माइकल एक दिन बेवर्ली के पास गया और कहता है कि वो ये मान ले कि वो नाटक करती है और उसका किसी भी स्पिरिचुअल चीज से कोई कांटेक्ट नहीं है। बेवर्ली नाराज हो जाती है और माइकल को वहां से जाने के लिए कहती है। माइकल अपनी पत्नी के जाने के बाद खुद को संभालने की कोशिश करता है। माइकल की बहन बैथ आकर उसके साथ रहना लगती है ताकि माइकल की बेटी एली का ध्यान रख सके। माइकल डिसाइड करता है कि वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगा, यह साबित करने के लिए कि कोई भी पैरानॉर्मल वर्ल्ड या आफ्टर लाइफ जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। उसका मानना है कि यह सब इंसान के डर की वजह से होता है, जिसका लोग फायदा उठाते हैं और मार्केट में पैसा कमाते हैं। माइकल खुद पे रिचुअल करना चाहता था, इसलिए उसने खुद को एक एज ए टेस्ट सब्जेक्ट पेश किया। उसने इंटरनेट पे एक ऐड दिया जहां लोग अपने तरीके बता सकते हैं, ये प्रूफ करने के लिए कि पैरानॉर्मल वर्ल्ड भी होता है। जॉर्डन माइकल को हर वक्त शूट करता रहता है। माइकल को लगता है कि वो ये साबित कर देगा कि ये सब चीजें नहीं होती हैं, और अगर उसके साथ कुछ गलत भी होता है तो वो पहला ऐसा इंसान होगा जिसके पास ये प्रूफ होगा कि सुपर नेचुरल पावर्स भी होती हैं। माइकल के दिए हुए ऐड पर हजारों रिस्पॉन्स आते हैं। माइकल सभी ऐड में से सबसे पहले स्पिरिचुअल इंसान इबॉन्स से मिलने आता है। इबॉन्स बताता है कि उसके पिता ने उसे सेक्सुअली अब्यूज किया था। वो बताता है उसने अपने पिता से छुटकारा पाने के लिए शैतान से मदद मांगी थी, जिसके तुरंत बाद इबॉन्स के पिता की मौत हो गई थी। माइकल इंटरनेट से कुछ चीजें मंगवाता है जिससे वो डिमोन से कांटेक्ट कर सके। फिर वो ब्लैक कैंडल का घेरा बना के डिमोन को बुलाता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर माइकल एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड डेमरोलॉजिस्ट कपल के पास जाता है। वो माइकल को क्रॉस पे लेटाते हैं, उसकी आंखें बंद करते हैं और उसे बांध देते हैं। कुछ स्पेल्स बोलते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। बाद में माइकल को पता लगता है वो लोग फेक थे, लेकिन माइकल हार नहीं मानता। वो एक फ्यूनरल डायरेक्टर से मिलता है जो ये दावा करता है कि वो जादू टोना करता है। वो डायरेक्टर एक फ्रॉक से DMT निकालता है। DMT एक केमिकल होता है जो ह्यूमन बॉडी में मरने के बाद बनता है, और ये रिचुअल के लिए उसे यूज किया जाता है। फिर वो माइकल को लेके कब्रिस्तान जाते हैं, जहां वो एक मरे हुए इंसान की स्पिरिट को माइकल की बॉडी में ट्रांसफॉर्म करने वाला था, लेकिन तभी वहां पुलिस आ जाती है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। जब माइकल एक बिल्डिंग में चला जाता है और वो फ्यूनरल डायरेक्टर उसके पीछे उसे ढूंढने जाता है, वो डायरेक्टर पाता है कि माइकल एक दीवार की तरफ खड़ा होता है, और वो मुड़ता है तो उसकी आंखों का रंग काला हो गया था। यानी माइकल के साथ कुछ तो गड़बड़ हो गई है। माइकल अब पोजेस्ड हो चुका था। वो कहता है कि वो मरना नहीं चाहता और उस डायरेक्टर को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। फिर कुछ देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है। जब माइकल रात को रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, तब वो बताता है उसे अपने सर में दर्द और एक कांस्टेंट आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसको लगता है कि शायद वो ड्रग की वजह से है। यहाँ हम देख पाते हैं कि माइकल के बिहेवियर में चेंज आने लगे थे। वो जोर जोर से चिल्लाता है और उसकी आंखों का रंग एकदम काला हो जाता है, यानी डिमोन उस पर हावी होने लगा था। माइकल एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है ताकि वो पता लगा सके कि जो आवाज उसके शरीर में गूंज रही है उसकी वजह क्या है। फिर वो साइकेट्रिस्ट एक हिप्नोटिज्म थेरेपी करती है, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद वो सेक्शन रुक जाता है क्योंकि कमरे की लाइट्स जा चुकी थी। वो बताता है कि उसको अभी भी वो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, और जैसे ही वो इन आवाज़ों के बारे में बताने वाला होता है, वैसे ही वो जोर से चिल्लाने लगता है और ज़मीन पर गिर जाता है। और यहाँ पे सीन कट हो जाता है। उसका कैमरामैन जॉर्डन उसे बताता है कि किसी भी इंसान के वोकल कॉर्ड से ऐसी आवाज़ें नहीं निकल सकती जैसी माइकल ने उस सेशन के दौरान निकाली थी। माइकल इस पर विश्वास नहीं करता। उसको लगता है कि शायद कैमरे में कोई डिफेक्ट है। जॉर्डन उससे सहमत नहीं होता और वो काम न करने का फैसला लेता है। अब माइकल खुद अपनी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है।
माइकल अब रात को चलने लगा है, वो अपने होश में नहीं था। एक रात वो अपनी बहन के कमरे में जाता है और उसे गलत इंटेंशन से छूता है, पर यहाँ हम देख पाते हैं कि माइकल की आंखों का रंग एकदम बदल जाता है। वो पोजेस था, यानी कि वो डीमन उससे ये सब करवा रहा था। एक दिन माइकल की बेटी उसके पास आती है और कहती है कि उसने एक बुरा सपना देखा है जिसमें उसने एक मॉन्स्टर को देखा है। माइकल के पूछने पे कि वो मॉन्स्टर कैसा दिखता है, माइकल की बेटी जवाब देती है कि डैड वो आप हो। फिर माइकल उसे समझाता है कि वो उसका डैड है और वो कभी भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक दिन माइकल को गार्डन में एक मरा हुआ कबूतर दिखता है और जब वो ऊपर के कमरे में देखता है तो वहाँ उसको डीमन काइंड दिखता है। माइकल अपनी बहन और बेटी को देखने के लिए अंदर जाता है, तब उसकी बहन कहती है वो दोनों ठीक हैं। माइकल के सर में गूंजने वाली आवाज़ें अब उसे बोलती सुनाई देने लगी थी। माइकल को फील होता है कि उसके साथ कुछ बहुत खौफनाक हो गया है। माइकल उस आवाज से कहता है कि वो उसे अकेला छोड़ दे। वो पूछता है कि क्या तुम चले जाओगे अगर मैं ये मान लूं कि तुम एग्जिस्ट करते हो? तो एक आवाज आती है नहीं। फिर माइकल की इमेज टीवी पर अपीयर होती है जो उसको हॉन्ट करती है। देखने से ऐसा लगता है कि स्क्रीन के अंदर कोई और ही है। माइकल हेल्प मांगने इबॉन्स के पास जाते हैं, तब उसे पता लगता है कि इबॉन्स मर चुका है। फिर वो डोर पे खड़े फादर से कहते हैं कि उसे एक एक्सॉर्सिज्म चाहिए, तो फादर कहते हैं कि चर्च ये सब नहीं करता और वो उसकी हेल्प करने से मना कर देते हैं। माइकल उस फ्यूनरल डायरेक्टर के पास भी जाते हैं जो उसे यह कहकर मना कर देते हैं कि ये सब तुम्हारी ही गलती है। फिर माइकल उस डेमोलॉजिस्ट कपल के पास जाते हैं, वो भी उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। माइकल अपने आप पे कंट्रोल खोने लगता है। वो एक रात चाकू लेके अपनी बेटी एली के रूम में जाता है। वो अपने होश में नहीं होता। अगले दिन बैथ को अपना डॉग एली के बेड पे मरा हुआ मिलता है। माइकल एली और बैथ को उनके दोस्त के यहाँ जाने के लिए कहता है क्योंकि चर्च ने मना कर दिया था, तो अब एक्सॉर्सिज्म वो खुद करेगा। माइकल अब खुद अपने आप ही एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करता है, लेकिन जैसे आप जानते हैं कि ये करना इतना आसान नहीं होता, वो भी उस इंसान के हाथों जो खुद ही पोजेस्ड हो। माइकल जब खुद पे एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने लगता है तो उसके हाथ में जो बाइबल थी उसमें आग लग जाती है। वो डीमन उसे रूम में इधर उधर फेंकता है और माइकल की बॉडी को पूरी तरह पोजेस्ट कर लेता है। वो डीमन माइकल की चेस्ट पे एक पेंटागन बना देता है। अगले दिन जब माइकल अपनी चेस्ट को स्किन सिल रहा होता है तब उसको दर्द का कोई एहसास भी नहीं होता। वो आवाज माइकल को बार बार एली को मारने को कहती है, लेकिन माइकल उसे मना कर देता है। एक रात माइकल एक अनजान औरत का पीछा करता है ताकि वो उसको मार सके और डीमन एली को छोड़ दे, लेकिन वो उस औरत को मार नहीं पाता बल्कि फुटपाथ पे सो रहे एक इंसान को मार देता है। माइकल नहीं चाहता था कि अब वो और नुकसान करे, क्योंकि अब वो खुद की बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर सकता था। इसलिए वो घर जाता है और खुद को हथकड़ी लगा देता है, उसकी चाबी दूर फेंक देता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है कि सब कुछ बिखरा पड़ा है। दीवार पे खून के साइंस बने हैं और जमीन पे पेंटागन बना है। माइकल टीवी पे रिकॉर्डिंग देखता है और वो देख पाता है कि पिछली रात जॉर्डन माइकल के घर आया था, लेकिन उस वक्त माइकल नहीं बल्कि एक डिमॉन था। उसने माइकल बन के अपनी हथकड़ी जॉर्डन से खुलवाई थी। ये देखकर माइकल जॉर्डन को कॉल करता है और जॉर्डन के फोन की रिंग ऊपर के कमरे से सुनाई देती है, लेकिन कॉल रिसीव नहीं होता। तब तक माइकल ऊपर एली के रूम में जाकर देखता है, तब वो देख पाता है जॉर्डन मर चुका है और वो दीवार से लटक रहा होता है। अब माइकल बिल्कुल टूट चुका था। वो इससे छुटकारा पाने के लिए ढेर सारी दवाई खा लेता है, लेकिन वो डिमॉन माइकल को उल्टी करवा देता है, जिसकी वजह से सारी दवाई बाहर निकल जाती है। वो कहता है कि तुमने एली को मारना है, मार दो, लेकिन माइकल ऐसा करने से मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में माइकल चेयर पे बैठा होता है जब उसके सर में से आने वाली आवाजें उसे कहती हैं अब हम दोनों साथ हैं। बैथ अगली सुबह एली को लेकर घर आती है, तब माइकल के अंदर का डेविल बैथ का गला पकड़कर उसे हवा में उठा देता है और उसके गले की हड्डी तोड़ देता है, जिससे बैथ की मौत हो जाती है। तब माइकल कुछ सेकंड्स के लिए अपनी बॉडी पे कंट्रोल कर पाता है और एली को भागने को कहता है। एली रूम में जाके छिप जाती है। माइकल उसको ढूंढने के लिए ऊपर जाता है और इस बीच हम देख पाते हैं कि माइकल की बॉडी में डिमॉन पूरी तरह से हावी था। माइकल के अंदर का डिमॉन एली को ढूंढ लेता है। तब टेबल पर रखा कॉइन घूमता है जो मरने से पहले सैम के हाथ में था। अब माइकल और उस डिमॉन के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। माइकल उसे अपने बॉडी पे कंट्रोल नहीं करने देना चाहता था, इसलिए वो अपनी पत्नी सैम की स्पिरिट से मदद मांगता है। वो शीशे में देखता है और कुछ मिनट के लिए उसे अपनी बॉडी पे कंट्रोल मिल जाता है। वो ये देख के खुद को खिड़की से नीचे फेंक देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है।
और यहाँ मूवी हो जाती है दी एंड। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है जहां हम लेके आएंगे ऐसी ही हॉरर मूवीज़ की हिंदी एक्सप्लेनेशंस। प्लीज़ सब्सक्राइब अस फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।